अब मैं आपको बताऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। और ये कई बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा था कि हमें समझ में नहीं आता। यस और नो? यस सर। तो आज के बाद आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, एक मिनट रिया, अब आइए दोबारा। इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस और भैया क्या, वोल्टेज और ईएमएफ ईएमएफ। और करंट, इन चीजों का रिलेशन बताने वाला हूं मैं आपको। आर यू रेडी फॉर द वेरी 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 एक्साइटिंग लेक्चर? यस यस सर। सर। अब यस सुनिए, सर। अब सुनिए ध्यान से, देखो ध्यान सुनिएगा। आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर में एक बैटरी लगी होती है। और अगर इन्वर्टर भी नहीं है आपके घर में, तो आपके घर में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसमें बैटरी लगी हो, जैसे कि आपके घर की स्कूटी, गाड़ी, बाइक, उनमें बैटरी लगी होती है। यस और नो? सर। यस सर। तो मान यस यस लो सर। इस बैटरी के ऊपर लिखा यस हुआ है सर। 12 वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से माइनस का तार बाहर निकालते हैं, यहाँ से प्लस का तार बाहर निकालते हैं। अगर प्यारे बच्चों में यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ, तो आप यकीन करोगे इसमें जो रीडिंग आएगी दैट इज विल बी 11.56 कुछ भी, मतलब लेस देन 12 वोल्ट। ऐसा क्यों हुआ बताओ? सर, क्योंकि वो ड्यू 12 टू वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस। वजह से सर। वेरी गुड। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वैल्यू कम हो गई। तो हर से अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर हमने तो कुछ लगा ही नहीं रखा है इसके साथ, ना बल्ब जला रहे हैं ना कुछ इससे यूज कर रहे हैं, फिर भी इसकी जो वोल्टेज है कम कैसे होगी? ड्रॉप कहाँ हुआ वोल्टेज का, जब काम ही नहीं कर रहा कुछ, सिर्फ वोल्ट मीटर तो लगाया ना। और सर वोल्ट वो मीटर, वायर में भी तो रेजिस्टेंस होता है। उसको हम जीरो मान रहे हैं, हमने बहुत छोटा वायर लगाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, बस यहीं पर टच कर दिया था डायरेक्ट वोल्ट मीटर को। तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया, वोल्ट मीटर सर का रेजिस्टेंस बैटरी जीरो। जितनी पुरानी होती है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता जाएगा सर। देखो हम पुरानी नई की बात नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ है। अभी हम बैटरी, एक अच्छी बैटरी की बात करें, नई बैटरी की। तो मैं आपको बता दूं, सर क्योंकि वो 12 वोल्ट ईएमएफ है। इट हैपन्स ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इट हैपन्स ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ रहे हो? जैसे कि ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम है पप्पू। इस लड़के को घर वालों ने किताब दे रखी है, ट्यूशन लगवा रखा है, सब कुछ फिट है, लेकिन ये पढ़ता नहीं है। प्रोकास्टिनेशन है इसके अंदर, मतलब पढ़ता है लेकिन आलस बहुत करता है। इसे किसी ने मना नहीं किया पढ़ने से, ना घर वालों ने, ना दोस्त, ना किसी और ने, किसी ने मना नहीं किया। मतलब इसके आसपास कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर ये पढ़ता क्यों नहीं है? पूरा पढ़ता तो है, पढ़ना था इसको 12, पढ़ता है 11.6, तो 0.4 क्यों नहीं पढ़ता है? जल्दी बताओ। घर अंदर भी तो वालों के आलस है। कारण अंदर का, इंटरनल रेजिस्टेंस। अंदर का इसीलिए रेजिस्टेंस, अंदर का आलस। अंदर का आलस, बिल्कुल सही कहा आपने, अंदर का आलस। इसको 12 घंटे पढ़ना था, 11.6 घंटे पढ़ता है, 0.4 घंटे नहीं पढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। अब समझ रहे हो क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? समझ रहे हो? यस सर। यस यस सर। सर। तो आज मैं सर आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर आप मार्केट जाओगे और आप बैटरी वाले से कहोगे मुझे एक बैटरी दे दो, तो वो दुकानदार आपको हमेशा लोकल बैटरी बेचने की कोशिश करेगा। लोकल बैटरी ब्रांड होते हैं हर शहर के अलग अलग। जैसे आपके शहर में हो सकता है पप्पू बैटरी हो, और एक ब्रांडेड कंपनी है भाई, एक्साइड है, लुमिनस है, माइक्रोटेक है, बहुत सारी कंपनी है। तो आप कहोगे नहीं मैं तो एक्साइड दे, मतलब मैंने सुना था एक्साइड, ड्यूरासेल। बहुत सारी हैं, तो एक्साइड लेना चाहता हूँ मैं। तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप ये लो पप्पू बैटरी। और आपको चाय पिलाएगा तभी, और फिर वो कहेगा देखो जी ये बैटरी कितनी बड़ी है। और वो लोकल बैटरी बड़ी होती है, साइज में भारी होती हैं, उनका वजन ज़्यादा होता है। और वो आपको चला के दिखाएगा, देखो सर, ये मान लो रेयान खान चला गया कि सर खान साहब देखो, लोकल बैटरी से पंखा कितना तेज चल रहा है, कि हाँ यार चल तो रहा है, लोकल बैटरी से चल रहा है, लेकिन ब्रांडेड बैटरी स्लो चलेगा और चलेगा। फिर वो कहेगा खान साहब जब ये बेचोगे ना इसको आप 2-3 साल बाद, तो महंगी बिकेगी, कबाड़ी ज्यादा लेगा क्योंकि ये महंगी भारी है। ये अगर साले सही कह रहा है, तो भाई महंगी बिकेगी, करंट भी ज्यादा दे रही है, इसी ले लेता हूँ, और सस्ती भी है। लोकल बैटरी 8,000 की, वो 12,000 की। सोचो, इतना इतना होता है मार्केट खतरनाक। अब मैं आपको बताता हूँ असली बात क्या है, देखो जो आपको नहीं बताएगा वो। लोकल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, आर लोकल और सॉरी ये तो ब्रांडेड है, तो आर ब्रांडेड और आर लोकल, तो आर लोकल बहुत ज्यादा होता है किससे? आर ब्रांडेड से। इसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि लोकल लोगों को पता है कि लोग तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट तो ज्यादा देगी नहीं वो, और सर आप तो कह रहे हो करंट ज्यादा दे रही है, तो इसको पूरा करने के लिए वो उसमें प्लेट ज्यादा लगा देते हैं, ज्यादा बड़ी कर देते हैं उसको।
तो आप देखना जो ब्रांडेड बैटरी होती है हल्की होती है, छोटी होती है, और लोकल बैटरी भारी होती है, बड़ी होती है, करंट ज्यादा देती है। लेकिन लेकिन 1 साल बाद जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें है ही है, और धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेकिन आप देखोगे 2.5-3 साल बाद भी ब्रांडेड बैटरी मरने तक कांस्टेंट करंट देती हैं। लेकिन लोकल बैटरी ड्रामेटिकली 1 साल बाद ही काफी कम करंट देना शुरू कर देती है, और वहां पर उनका पूरा मामला खराब हो जाता है जो कस्टमर होता है। नंबर 1। नंबर 2, लोकल बैटरी में इंटरनेशनल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनको हाथ से पैक किया जाता है, मिस्त्री होते हैं लोकल मिस्त्री, और जो ब्रांडेड बैटरी होती है उनको रोबोट से पैक किया जाता है, उनमें इंटरफेस नहीं होता ह्यूमन का। नंबर 3, ब्रांडेड बैटरी महंगी होने का रीजन ये भी है उनकी मार्केटिंग कॉस्ट और टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा होता है, टैक्स देते हैं वो, जो कि लोकल बैटरी टैक्स नहीं देती। बट आई एम नॉट सेइंग कि लोकल बैटरी हमेशा खराब होगी ब्रांडेड बैटरी से। कभी कभी लोकल मिस्त्री इतने जबरदस्त होते हैं कि वो ब्रांडेड बैटरी उनके सामने कुछ नहीं होती। कभी कभी मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसा, मैं वो बताऊंगा नहीं, बहुत लंबी स्टोरी है। तो अब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखो, ये जो बैटरी है इस पर जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये ई है या वी है? बताओ, जल्दी बताओ। EMF है सर ये। ई है। शाबाश, खुश हाँ कर दिया, सर। खुश कर दिया आप लोगों ने। और जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही थी वो क्या था? वी। सर V था सर। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। और जो यहाँ पर तारों का रेजिस्टेंस है उसको ले लेते हैं कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो कि पीयूष कह रहा था। अब सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो अब मैं सर। अब मैं आपको देखो, अब मैं आपको फिजिक्स का मास्टर बनाने वाला हूँ। देखो, ई जो होता है वो होता है वी प्लस लॉस, और ई इज इक्वल टू वी प्लस लॉस कितना होगा? आई आर। और ई इज इक्वल टू वी कितना होता है? आई कैपिटल आर, और ये होता है आई स्मॉल आर। तो यहां से आई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? आर प्लस आर। तो R। आई क्या बनेगा अब? ई अपॉन आर प्लस आर। ये होता है रिलेशन भाई साहब। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। देखो, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, और एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और इस फॉर्मूले से आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, इस वाले से। आर हो जाएगा यहाँ से ई माइनस वी अपॉन आई। कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। ये थी, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेप्ट। अब इमेजिन, कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास टाइम होता पूरे 1 साल का, आप मुझसे 1 साल तक पढ़ते, और मैं आपको डेली 2-3 टॉपिक पढ़ाया करता, बस सोचिए क्वालिटी ऑफ लेक्चर क्या होती। सोच के देखो। मेरे पास मजबूरी है मेरे बच्चों कि मेरे पास टाइम नहीं बचा, नहीं तो मैं आपको एक एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट चूंकि ये बहुत बेसिक चीज थी, और इसके बिना आपको पूरी फिजिक्स समझ में आनी मुश्किल हो जाती, तो आज मैंने इसको आपको ढंग में पढ़ाया। अभी भी कोई बच्चा ऐसा हो या बच्ची हो जिसको ये टॉपिक समझ में नहीं आया हो, इंटरनल स्टेंस, एक्सटर्नल स्टेंस, वी और आई, वो बोल सकता है, प्लीज बोलिए फटाफट। बेड़ा पार बैच में नंबर 90% आने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 90% तो सबके आने हैं। चलो बोलो, सर मेरे को नहीं आया। नाम बताइए अपना। सर उनको भी। सर अक्षय। राज। एक बच्चा बोलेगा तो 2-3 की कवर हो जाएगा। अक्षय कहाँ है? मैं देख लेता हूँ एक बार। अक्षय, हाथ हिलाओ अपना ऐसे, असली वाला हाथ। हाँ दिख गया, अक्षय शर्मा। बेटा अब बता क्या दिक्कत है तुझे? सर समझ में नहीं आई लाइक नहीं, आपने वी कभी भी प्लस पूरा टॉपिक लॉस। समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं होता। पॉइंट बताओ, कहाँ टक गए आप? सर ये ई इज इक्वल टू वी प्लस लॉस ठीक है, कैसे वो नहीं समझ में ओके आया। ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। देखो, आप एक मार्केट से बैटरी लाए थे, उस पर लिखा हुआ था ई, लेकिन जब आप उससे काम करना शुरू करते हो वो देती है वी, और वी इज लेस देन ई। तो इनका रिलेशन होता है कि ई जो होता है वो वी प्लस लॉस, जो लॉस हुआ, और लॉस हुआ इंटरनल डिस्टेंस की वजह से, दैट इज आई आर। ये भी एक वोल्टेज ही एक्चुअल में। ये वो वोल्टेज है अक्षय जो अंदर लॉस हो गई ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वो वोल्टेज है जो बाहर के रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो रही है। इसको बोलते हैं आई आर, और इसको बोलते हैं आई स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर? अब तो ठीक है। यस सर। मतलब कहने का ये है कि जो बैटरी आप लाते हो मार्केट से, वो जितना उस पर लिखा होता है उतना काम नहीं करती, वो थोड़ा कम करती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से काफी लॉस हो जाता है उसमें। एंड मोर इज द इंटरनल राइट सर। रेजिस्टेंस, लेसर विल बी द आउटपुट वोल्टेज। सिंपल सी बात है। क्लियर? यस सर। चलो जी, अब मैं आपको बताता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इसका सिंबल होता है वीडी। जब किसी तार में आप करंट भेजते हो तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागते हैं इसके अंदर, जैसे शादी में बारात में खाने वाले आते हैं एकदम से सुबह सुबह नाश्ते में,
खासकर वो बारात जो दूर से आई हो, क्योंकि वो खाली पेट होते हैं, सुबह घर से निकलते हैं कि जाते ही खाएंगे, और वो बारात 3-4 घंटे बाद पहुंचती है लड़की वालों के यहाँ, और वो जो बारात टूट के पड़ती है खाने पे, सेम होता है जब किसी कंडक्टर को आप बैटरी से जोड़ते हो शुरुआत में। लेकिन उसी बारात में अगर गांव के लोग भी घुस गए खाने में, जो आसपास के लोकल लोग हैं लड़की वालों की तरफ से, तो फिर क्या होगा, टक्कर होंगी आपस में, प्लेटों की टक्कर, आदमियों की टक्कर। होता है ना सर, जब शादी, अगर आपने लोकल शादी अटेंड करी हो, तो इन इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा ही यस होता है। सर। इन इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होता है, ये एटम शुरू में तो बहुत तेज भागते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भाई इनकी टक्कर होनी शुरू हो जाती है। किसके साथ? एटम्स के साथ। और फिर ये इनकी स्पीड कम हो जाती है, और धीरे धीरे स्पीड कम होते होते ये एक एवरेज वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देते हैं, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब एक मिनिमम पॉसिबल, एक मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जिससे वो बिना कम से कम टक्करों के साथ चल सके। जैसे इस तरह समझिए कि आप बाइक पे जा रहे हो या स्कूटी पे जा रही है कोई लड़की, और उसको एक मार्केट पार करना है, तो अगर वो तेज चलाएगा लड़का या लड़की, तो उसकी टक्कर ज्यादा होंगी या धीरे चलाने में ज्यादा टक्कर होंगी, जल्दी बताओ। सर तेज धीरे चलाने चलाने तेज चलाने ज्यादा टक्कर होगी। तेज चलाने ज्यादा टक्कर होंगी। तो जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भीड़ को देखते ही अपनी एक स्पीड फिक्स कर लेते हैं कि स्पीड चलता हूँ, बार बार क्लच दबाना नहीं पड़ेगा, और उसकी टक्कर भी नहीं होती, और वो आराम से वहां से निकल जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, और उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में वो मैं कर रहा हूँ, करूँ? देखो। नो यस सर। 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 नो सर। यस सर। हाँ दिलशाद बोलो। सर नहीं ठीक है सर, मेरी डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में दो तरीके बताता हूँ मैं आपको। अगर आप भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ आप एग्जाम में जाकर, और डेरिवेशन आएगा 3 नंबर का, तो ये करना लेफ्ट वाला। अगर याद रहे तो फिर ये करना। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा करते हो। देखो, अगर भूल जाओ तो एक काम करना, बस ये डायग्राम बना देना, और इलेक्ट्रॉन को टकराते हुए दिखाना है ऐसे, 1 2 3, जैसे केमिस्ट्री में ब्राउनियन मोशन होती है, 4 5। पहली टक्कर यहाँ होती है, दूसरी यहाँ पर होती है, तीसरी, चौथी। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, v1, फिर कितनी है v2, फिर कितनी है v3 डैश डैश, लास्ट में कितनी है vn। तो आप लिख दोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn अपॉन n, अंडर रूट नहीं, आंसर। ये होगा डेरिवेशन। इस पर आपको मिल जाएंगे 3 में से 1.5 नंबर, इतना लिखने पे भी। पर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, लेटर सपोज एन इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इनटू अ wire. Initially, the velocity is v1. After first collision, the velocity becomes v2. After third collision, the velocity becomes v3, v4, v5, dash, dash, dash. Hence, the average drift velocity will be given by v1 plus v2 plus v3 plus v4 blah, 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 upon n, where n is the number of collisions. Hence proved. This is the derivation of drift velocity. तो इस पर टीचर आपको 1.5 नंबर देगा, 2 भी दे सकता है। दयालु टीचर हुआ मेरी तरह तो 2, और नालायक टीचर हुआ तो 1.5। बोलो, समझ में आया? समझ में आया सर। इसको आप इस Yes, तरह sir. इसको आप इस तरह समझिए, जैसे आप किसी 6th क्लास के बच्चे से पूछोगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो कहेगा भैया मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। लड़कियों से पूछोगे तो प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन जब वो बच्चे 8 तक पहुंचेंगे, फिर उनसे आप पूछोगे तो कहेंगे हम आईआईटी में जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं। 10th तक भी यही बोलेंगे। पर जैसे ही बच्चे 11th में आते हैं और पहला यूटी हो जाता है, तो आप उनसे पूछो क्या बनना चाहते हो, देखेंगे अभी, मतलब कर रहे हैं अभी, थोड़ा सा मतलब सोच रहे हैं क्या करें आगे, मतलब अभी सोचा नहीं है हमने। बस सारे बोलते हैं कि बस पास हो जाए। हाँ, 11th में तो पास होने का ही जुगाड़ सोचता है बच्चा। अच्छा, फिर जब 12th के बोर्ड होते हैं, अब आपसे कोई पूछे ना, तो आपको मन करेगा थप्पड़ मारो इसको मैं, यहाँ पर मेरी डैश पड़ी है और ये मुझसे पूछ रहा क्या बनना चाहते हो, यहाँ एग्जाम ही नहीं हो रहे क्लियर। तो ये जब आपको बहुत सारी टक्कर लग गई लाइफ में, आपकी बहुत सारे कोलिजन हुए लाइफ में अलग अलग चीजों से, तभी तो आपकी वेलोसिटी कम हुई ना। नहीं तो बचपन में तो सारे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, होता है नहीं? तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, टक्करों के बाद वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, एवरेज समझदारी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, चलो। अब अगर आप थोड़े से स्मार्ट बच्चे हो तो क्या करोगे, जब आप किसी कंडक्टर को जोड़ते हो बैटरी से, तो कभी आपने सोचा उसके अंदर करंट चलता क्यों है बच्चों? उसके अंदर करंट चलता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, तो इस पर फोर्स लगेगा भाई साहब ई ई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू ई, तो क्यू को मैंने लिख दिया ई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज नहीं को ई सर। लिखते हैं। नो सर। No, बट नो sir. सर। बट एफ इज इक्वल टू होता है एम में, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बराबर कर दो, तो एम ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स ई टू ई। ई ई ए कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, ई ई बाई एम। कोई ई दिक्कत, बाय एम। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? सर तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये मत कहना कि हमें फर्स्ट इक्वेशन नहीं आती, फिर तो भगवान ही मालिक है। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो v का मतलब vd, u इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, जीरो। जीरो a कितना है, e e बाई m, और t मतलब रिलैक्सेशन टाइम, टो बोलते हैं इसको, दो टकरों के बीच का एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। Yes, sir. टाउ टाउ Yes, तो sir. vd हो गया e e टो बाई m। आंसर हैंस प्रूव्ड, हिमाचल प्रदेश। ये लिख दो। इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। बोलो सर क्लियर स्कूल हुआ? में तो बहुत होना करवा रखा था सर, ये लोग भले बहुत बड़ा था हमारा। इसी बात के तो मैं भी पैसे सर। हैं, इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो हम भी तुम्हारे जैसे हैं। स्कूल में डेरिवेशन सर बड़े, एक मिनट, स्कूल में डेरिवेशन बड़े क्यों होते हैं, मेरी बात सुनो। मुझसे ज्यादा बातें मत करो, क्योंकि इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर जेन्युइन है तो बोलो। स्कूल के टीचर 99.9% प्रदीप और एसएल अरोड़ा की बुक को रट के एग्जैक्ट लिखवाते हैं बोर्ड पर, एग्जैक्ट। करेक्ट सर। उसका यस रीजन, सर। सर उसका एक मैं भी रीजन, सुनो, उनकी मजबूरी है, उनका रीजन है। स्कूल ऐसे टीचर अपॉइंट करते हैं ज्यादातर जो सबसे कम सैलरी ले, प्राइवेट स्कूल तो सबसे कम सैलरी। बेटा माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है, क्योंकि सीरियस पॉइंट चल रहा है, बात मत करिए। स्कूल, प्राइवेट स्कूल, आपको भले ही बिल्डिंग बड़ी बड़ी दिख रही हो, जो सबसे कम सैलरी पे तैयार हो जाएगा, हो जाएगी, उसको रखेंगे। और स्कूल में एक टीचर डायरी होती है जो टीचर को भरनी पड़ती है कि उसने क्या क्या पढ़ाया है। और स्कूल की प्रिंसिपल, आपको पता होगा, कुछ कुछ बच्चों की कॉपी मंगा लेती है ऑफिस में और देखती है कि आप नोट्स लिखवा रखे नहीं लिखवा रखे। तो उससे बचने के लिए टीचर प्रदीप की, एस एल अरोड़ा की सारी बुक छपवा देता है बोर्ड पे, और अपनी टीचर डायरी को अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भर के प्रिंसिपल को दे देते हैं, सैलरी उनको मिल जाती है, बात खत्म हो गई। उनको मतलब नहीं है आपकी समझ में आया या नहीं आया। इसके अलावा स्कूलों में ये भी प्रैक्टिस होती है कि जिस दिन सबसे कम बच्चे आए हों बारिश वारिश की वजह से, उस दिन वो बहुत तेज पढ़ा के पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। ये सर मेरे भी स्कूल में एग्जैक्ट सर मेरे ऐसे ही स्कूल हुआ में भी था। सर फिजिक्स की सेकंड बुक सर बाद के टाइम में ऐसी खत्म कर दी थी सर। एक एक दिन में सर एटम का चैप्टर, न्यूक्लियर का चैप्टर ऐसे ही खत्म कर दिया था सर सर। बोलते हैं मेरे स्कूल में क्योर वाला चैप्टर था ना, निकुली के आगे था ना, ये मतलब 3 दिन में खत्म करवा दिए थे। प्रिया, मेरे स्कूल में तो फिजिक्स वाले सर ने वीडियो भेजा था कि आप उसी से पढ़ लो। अगर मैं आपसे स्कूलों के दर्द पूछूं आपके, तो एक मुझे टाइम चाहिएगा 3 × 10⁸ इसलिए स्कूलों के दर्द बयान मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम सारी, मैं भी स्कूलों का अच्छी तरह जानता हूँ। तो अब समझिए डेरिवेशन मेरे सर आसान क्यों है, क्योंकि मैंने इन पर काम किया है, मैंने मेहनत की है इसके लिए। अगर मैं स्कूल टीचर होता तो मैं वैसे ही पढ़ाता जैसे आपके स्कूल में पढ़ाते हैं। मतलब मैं स्कूल टीचर हूँ, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, मैंने मेहनत करी है उसके लिए। देखो, मैं जाता हूँ गेस्ट फैकल्टी, अरे मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। जो भी टीचर स्कूल में फुल टाइम काम करते हैं वो कभी ढंग में नहीं पढ़ाएंगे, ज्यादातर 99%। उनको सैलरी से मतलब होता है। देखो, अब आगे चलते हैं, मेरी बात सुनो। सर हमें टाउ का वैल्यू तो दिया होगा ना क्वेश्चन में। सब देंगे। अब सुनो, एक बात सुनो यार, ये कलर कौन सा है जो मैं लिख रहा हूँ? सर एक डाउट है। पर्पल। पर्पल, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मोबिलिटी क्या होती है? तो अगर आपके एग्जाम में आ गया मोबिलिटी क्या होती है, तो उसका सिंबल होता है म्यू। और आप यकीन नहीं करोगे, अगर ड्रिफ्ट आपको, वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो डेरिवेशन कर लेना, अपॉन ई। ई से ही क्या हो गया, कैंसिल, तो म्यू कितना आ गया, ई टो बाई एम। ये आपका 2 नंबर यहाँ पक्के, 1 नंबर यहाँ पक्का, 3 नंबर पक्के हैं, एग्जाम में आएंगे पक्के। नोट कर लो इस बात को। कैसा लगा डेरिवेशन, छोटा सा? सर डेरिवेशन बहुत मस्त था इजी सर। लगा सर, बड़ा मेरी मस्त आप लगा लोगों से एक सर। रिक्वेस्ट है कि जब मैं सर आपसे कहूँ बहुत कि ज्यादा इजी है। प्रिया बेटा, फेस तो आपका दिख नहीं रहा है, किलविश दिख रही हो पूरी, अंधेरा कायम रहे सरदार। काली हो गया अब, फेस तो दिखाओ अपना। हाँ, तो जैसे ये बच्ची बैठी है ना, अनन, ऐसे बैठना चाहिए आपको। और वंशिका, रायन खान, प्रियंका पांड्रा, पांड्रे, मोहम्मद दिलशाद अहमद, अभिषेक,
अनीश थोड़ा नीचे को डाउन हो रहा है, सो रहा है शायद, खाट पे लेटा हुआ है। तो आपको ना एकदम स्ट्रिक्ट बढ़िया तरह बैठना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, पता है आपको फ्यूचर में आप क्या सर इंटरव्यू फेस सर करोगे। मैं भी ठीक। सर मैं बैठी हुई है, बस नोट्स कर रही हूँ, नोट्स बना रही थी साथ में। प्रिया तेरी सास जो बहुत आप लिखवा परेशान रहे हो रहेगी, ना। तू हर बात का उल्टा जवाब देती है, तेरी सास बहुत परेशान रहेगी। ऐसे ही घर में शादी करना जहाँ सास ना हो, ठीक है। पहले हैप्पी बर्थडे हो चुका बुढ़िया का, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। चलो अब आगे चलते हैं हम। मैं आपको अब बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसकी सबको प्रॉब्लम थी। बताओ क्या नाम है इस टॉपिक का।